सभी उपस्थित मंच पर हमारे विभाग संघचालक जी श्रीमान हेमंत श्रीमाली जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत के माननीय अध्यक्ष श्रीमान फतेहगंज राम सखा जी, विश्व हिंदू परिषद के बताएं। सीतारसों की जो बात हो रही है सर, सीतारसों उसमें जो आसपास के जो लोग, जो दूर दराज के क्षेत्र के लोग जो वहाँ आएंगे, रात्रि भर वहाँ रुकेंगे, तो उनको क्या भंडारा या भोजन निःशुल्क दिया जाएगा? शुल्क नहीं, वहाँ केवल प्रसाद जो भक्तों को दर्शन के बाद जाए उनके लिए व्यवस्था है। शेष धर्मशाला का जो विषय है, कितने ही बंधु धर्मशाला उदयपुर की पूछ रहे हैं, उदयपुर एक पूरे देश का नमूना हो सकता है। अच्छा, जोधपुर से मैं कल आया था, पाली भी रुका था। पाली तो बहुत छोटा स्थान है जी। वहाँ भी सामान्य मध्यम परिवार से लेकर के और अच्छे संभ्रांत लोग लाखों और करोड़ों में देने की घोषणाएं कल की। जोधपुर में तो काफी लोगों ने किया। यहाँ भी आज शाम को 5 बजे बैठने वाले हैं। मुझे लगता है कि 4-6 लोग तो ऐसे होंगे जो अच्छी राशि देने वाले हों। ये तो इनको ज्यादा मालूम है। पूरे देश भर की पूछना तो बेमानी हो जाएगी। पूरे देश भर के बारे में पूछना तो बेमानी है अपने आप। तो 1 महीने बाद पता पड़, हम अभी कुछ बता भी नहीं सकते। एक जगह तो हमको प्रेस में पूछ रहा कि आपने कितना इकट्ठा करने का लक्ष्य तय किया, वो तो अर्थ ही नहीं है। आकाश वृष्टि है, वही कुछ पता नहीं कितना होगा, क्या होगा। हो जाएगा तो आपके सामने आ जाएगा। और बहुत कुछ तो ऑनलाइन भी बहुत हो रहा है, माने भेज रहे हैं जी। गरीब से गरीब संग्रह नहीं, समर्पण गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी दे रहा है। पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व में ऐसे हिंदू मंदिर भी हैं जो अपने आप में बहुत संपन्न है। क्या वो मदद के लिए आगे नहीं बढ़ेगा? इस समय आपके सामने केवल और केवल और केवल श्री राम जन्म, मैंने कहा लाखों राम मंदिर हैं। इस समय यह रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर 500 वर्षों के संघर्ष वाला ये स्थान है। इसलिए हमारे सामने वही केवल और केवल वही प्राथमिक काम। सर उदयपुर से बड़ी संग्रहण कर देना, आवाज हटा के बोलेंगे तो समझ में आएगा आवाज। उदयपुर से कोई बड़ी घोषणा की खबर मिल रही है सर? परिवार की ओर से कोई 5 बजे बैठेंगे, 6-7 बजे के करीब आपको मिल जाएगा। सर देश घर घर संग्रहण अभियान के लिए ये कहा जा रहा है कि शब्द बदल दो, धन संग्रह अभियान नहीं, धन समर्पण निधि, समर्पण इस पे भी क्लियर नहीं खबर। ये रुमाल हटाओ। निधि समर्पण का जो अभियान चल रहा है उसके लिए कहा जा रहा है कि गिनीज बुक में नाम जाएगा इस अभियान। गिनीज बुक में नाम लिखा जाएगा। इतना बड़ा इस अभियान को लेकर कोई रिकॉर्ड बनेगा क्या? 11 करोड़ परिवारों में आप जाने की बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल जाएंगे। कैसे वेरीफाई होगी कि हर परिवार में हम गए, तो कैसे वेरीफाई होगा? 11 परिवार जब हो जाएगा तो आपको पूरा डिटेल्स सब बरता आपको पहुंचा दिया जाएगा। इसकी कोई प्रक्रिया तय की हो तो बताएं। पक्का। अपन 10 रुपए, 20, 100 रुपए, 1000 रुपए के कूपन और रसीदों के माध्यम से लोगों का धन समर्पण होगा। जो भी पैसा मिलेगा उस 17-18 दिन हुआ है। अयोध्या में ही रामलला के मंदिर के पास वो वहाँ भिखारी भीख मांगता था। उस राम मंदिर के पूरे द्वार के पास ही श्री रामजन्म तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का राम चबूतरा में ऑफिस खोल लिया गया है। वहाँ पर तमाम अकाउंट्स रखने के लिए दिल्ली और इधर उधर के 5 CA काम कर रहे हैं, 3 स्थानीय कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। वो जब भिखारी उस कार्यालय पर पहुंचा तो स्थानीय कार्यकर्ता सब जानते थे। उन्होंने कहा भाई ये कोई घर नहीं है, कार्यालय है, यहाँ कोई भीख नहीं मिलेगी तुम। तो उस भिखारी ने क्या कहा? भिखारी ने कहा आज मैं आपके पास भीख मांगने नहीं आया हूँ। मैंने महीने भर से जो भीख में इकट्ठा हुआ था, और महत्व की बात यह है जो उसने बोला शब्द अगला,
जो महीने भर में मैंने भीख इकट्ठी की थी उसका 10% आप राम मंदिर के निर्माण के लिए मैं यहाँ देने आया हूँ, और वो राशि दी और रसीद ली उसने। तो इस सीमा से लेकर झुग्गी झोंपड़ी मकारी से लेकर के और बड़े भवनों तक हम जाएंगे। पहले का है जब 1.25 रुपया लिया था, उसमें जो 1.25 रुपया लेकर के 8 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था। आज भी आप जैसे प्रेस वाले पूछ लेते हैं कि उसका क्या हिसाब है। वहां जो पहली मंजिल के तराशे हुए पत्थर है वो 8 करोड़ में नहीं बन गए, कम से कम 8-10 गुना पैसा वहां समाज से मिलकर के लग चुका है। और उसका एक एक पैसे का हिसाब कोई भी जाकर, आप में भी मैं आपको आह्वान करता हूं, जाकर के देख सकते हो श्रीराम न्यास का हिसाब। इसके लिए जो ट्रांसपेरेंसी की बात की है, जो बताया हमारे 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये का कूपन, उससे पूरे रसीद, और उस रसीद पर भी, कूपन पर भी एक कोड शब्द अंकित है। कोई भी प्रयास दूसरे ढंग से करता है तो वो भी ध्यान में आ जाएगा। जो लेने वाले हैं समाज में आज संगठन के कार्यकर्ता, पूज्य संत, इस सब प्रक्रिया में निश्चित रूप से 3 बैंकें देश भर में, भारतीय स्टेट बैंक जिसकी 24,000 शाखाएं हैं, पंजाब नेशनल बैंक जिसमें लगभग 15,000 शाखाएं, बैंक ऑफ बड़ौदा जिसकी 10,000 शाखाएं, कोई भी जिले के अंतर्गत, सरकारी ब्लॉक के अंतर्गत, इनमें से कोई भी बैंक होगी। और आर्थिक मंदी भी बिल्कुल सामने है कोविड के चलते हुए। ऐसे में धर्म के नाम पर निधि संग्रहण महाअभियान चलाना है, किस तरह से देखते हैं? निश्चित रूप से देश ही नहीं, पूरा विश्व इस समय कोरोना के वातावरण में, उस कोरोना के वातावरण के कारण से बहुत सारी आर्थिक तंगी, लेकिन यह पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारी संस्कृति, उसके संस्कार वर्तमान पीढ़ी में है, इन सब विषम परिस्थितियों के बाद भी दिल खोलकर जहां भी जाने का विषय चल रहा है, दे रहे हैं। निश्चित रूप से अब आपने कोरोना का और विषम परिस्थिति बताया, अलीगढ़ में मेरा जाना हुआ था 4-5 दिन पहले। एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास का परिवार, उसको माँ ने पूछा, बेटा राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, क्या देने का तय किया है, क्या सोचा है मन में? तो बेटे ने कहा 1 लाख रुपए सोचा है। अच्छा, पूरे देश दुनिया में कोरोना है, इस घर में भी 4 कोरोना में पकड़ में आए, भगवान की कृपा से सब स्वस्थ हो गए। कितना खर्च हुआ था 4 परिवारीजनों में? तो बताया इतने लाख खर्च हुआ, और वो 15 लाख से ज्यादा था। तो माँ ने कहा बचा लिया, पैसा तो हाथ का मैल है, फिर आ जाएगा, मेहनत करेंगे, और इसलिए 1 लाख का कोई अर्थ। तो बेटे ने कहा 5 लाख कर दूंगा। माँ ने कहा नहीं, 11 लाख से अगर कम करेगा तो ये अच्छा नहीं होगा। तब लड़के ने ऐसे ही शाम को, जैसे यहाँ मीटिंग होने वाली है, स्वयं आकर के और ये किस्सा सुनाते हुए मंच पर घोषणा की 11 लाख की। भाई साहब ऐसा तो नहीं, मेरा प्रश्न है, आपका जो प्रश्न है, इस आर्थिक तंगी में किस प्रकार की परिस्थिति में ये विषय है, तो ये जो हृदय से राम के काम के लिए जिस प्रकार से भावना इस देश की संस्कृति और संस्कारों में रमी हुई है, इसलिए हम इसको मानते हैं कि कहीं कोई कमी नहीं आएगी। कमी आएगी तो दोबारा समाज के पास जाएगी। इससे एक साइड करिए आप। ये बड़ी राशि के लिए है, एक राम का चित्र लिमिटेड वो भी है, और हर कूपन पर राम का अच्छा चित्र छपा हुआ है। कोई भी अपने घर में बहुत अच्छे ढंग से उसको रखेंगे।
और आपने भावना का प्रश्न है, तो अभी दिल्ली के अंदर शालीमार बाग में एक परिवार में कुछ लोग इसी विषय को लेके गए। उन्होंने अपने छोटे 1.5 साल के बच्चे से लेकर के माता पिता और जो उनके परिवार में कर्मचारी थे, माताएं और एक पुरुष, उनके भी नाम से रसीदें कटवाई। जब पूछा कि भाई बच्चे के नाम से कटवाने के, जब बड़ा होगा 10-12 साल का तो ये समझेगा ना कि मेरे नाम की रसीद, मेरा जो सहयोग था। ये भाव है आज समाज में। श्री राम जन्मभूमि के स्थल पर 1528 के से लगातार जो संघर्ष हुआ, 9 नवंबर 2019 को उच्चतम न्यायालय के द्वारा निर्णय आने के बाद वो समाप्त हुआ। पूरा मास्टर प्लान 70 एकड़ भूमि का, जिसमें 6 एकड़ में राम मंदिर का निर्माण, शेष परसों में 20 से अधिक परियोजनाएं, उसमें से 500 वर्षों के अंदर बलिदान 4 लाख से अधिक उनके शहीदी स्मारक, जितने भी भारत में और विश्व में महर्षि वाल्मीकि जी से लेकर के जितने रामायण उनका संग्रहालय, उसमें शोध कार्य तथा जो त्रेता युग का एक अच्छे खासे एकड़ों में जमीन में वह उस समय का बनने वाला अक्षरधाम की तरह से वहाँ पर जितने भी और सीता माता का मंदिर बनेगा और भी सब व्यवस्थाएं होंगी। बड़ी अच्छी योजना, लंबी योजना, उस सब कार्य को दृष्टि में ध्यान में रख करके और ये बात ध्यान में रख करके कि यह मंदिर लाखों मंदिरों में जो भारत है उसमें नहीं, तो ये श्री राम के जन्मस्थल पर मंदिर निर्माण का है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद का मंदिर होने के बाद भी वहाँ दिव्य भव्य स्वरूप देना है, सामने आया है। वो स्वयं महीने भर की जो भिक्षा थी उसका 10वां हिस्सा जो राम कचहरी अयोध्या में राम मंदिर का जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का कार्यालय है, वहाँ उन्होंने बैठ गया, उसकी रसीद ली से लेकर हजारों, लाखों, करोड़ों, जो जिसकी इच्छा होगी देने वाले ने तो हमको यहाँ तक फ़ोन पर कहा कि जितना खर्च होगा 5-10 हज़ार करोड़ हम देंगे, क्यों आप गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं। उनको भी हाथ जोड़ करके कहा, आपके इसी राजस्थान का होते बिरला परिवार जी, कितने अच्छे भाव से उन्होंने बनाया होगा कभी उनके परिवार ने लक्ष्मीनारायण मंदिर, परंतु वो मंदिर लक्ष्मीनारायण के जगह जगह पर समाज क्या बोलता है, बिरला मंदिर। पूर्वोत्तर में फकीर राम मंदिर 100 साल पहले बनाया, आज भी वो फकीर राम मंदिर है, राम मंदिर नहीं है। इसलिए जन जन का ये मंदिर बने, इसलिए ये उद्देश्य लेकर के हम समाज तक जाएंगे। 10 रुपये, 100 रुपये और 1000 रुपये के कूपन और उससे पहले रसीद, पूरी पारदर्शिता रहे, प्रामाणिकता रहे, इसके लिए सब व्यवस्था।